अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जब स्टार्टिंग में बंदा आता है तो वो अकेला होता है, यहाँ पर अकेला है। उसको नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना होता है, 2 बंदे लाने होते हैं, 2 बंदे ज्वाइन कराने होते हैं। 2 बंदे आ गए, 2 बंदे हो गए तो उनको 2-2 बंदे ज्वाइन करवाने हैं। 2-2 बंदे ज्वाइन करवाएंगे यानी कि वो 4 हो जाएंगे। 4 बंदे हो गए तो उन्होंने फिर 2-2 बंदे ज्वाइन करवाने हैं। फिर 8 हो गए, 8 बंदों ने 2-2 ज्वाइन करवाने हैं। 16 हो गए, 16 ने 2-2 करवाने हैं, 32 हो गए, 32 ने 2-2 करवाने हैं, 64 हो गए, 64 से 128, 128 से 256 हो गए। इसी तरीके से होती है नेटवर्क मार्केटिंग। इनके अंदर जो है लोगों को ज्वाइन करवाना होता है। इसके बाद अभी पहला बंदा जो आएगा उसमें एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए ज़्यादा अमाउंट लिखूंगा तो यानी कि थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा ज़्यादा हिसाब करना पड़ेगा, इसलिए छोटी अमाउंट में लिख रहा हूँ। जैसे कि वैसे तो 3000 फोर्सेज के लिए ज्वाइनिंग फ़ीस होती है, मैंने 3000 को कम करके एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपया जो है मैंने ज्वाइनिंग फ़ीस रख ली है, यानी कि वो 100 रुपये पर ज्वाइन हो रहा है एग्जाम्पल तौर। एक बंदा है तो 100 रुपये में ज्वाइन हो रहा है। 2 बंदे हैं तो जाहिर सी बात है 200 रुपये में ज्वाइन होंगे। 4 बंदे हैं तो जाहिर सी बात है 400 में ज्वाइन होंगे। 8 बंदे हैं तो 800 में ज्वाइन होंगे। जिस तरह से एक बंदा फोर्सेज में आता है तो 3000 में ज्वाइन होता है। अगर 2 बंदे फोर्सेज में आते हैं तो उनको फिर से 6000 लगाने पड़ते हैं। 4 बंदे होते हैं तो उनको फिर से 12000 लगाने पड़ते हैं। इसी तरीके से एक बंदा है तो 100 रुपये, 2 बंदे हैं तो 200 रुपये, 4 बंदे हैं तो 400, 8 बंदे हैं तो 800, 16 बंदे हैं तो 1600, 32 हैं तो 3200, 64 हैं तो 6400। इसी तरीके से जो होता है ऐसे फिगर बढ़ते जाते हैं, इसी तरीके से फिगर बढ़ते जाते हैं, यानी कि जितने बंदे होंगे उसी तरीके से ज्वाइनिंग होगी। एक आ रहा है तो 100 रुपये पे, 200 रुपये, 400 रुपये, 800 रुपये पे, 1600 रुपये, 3200 रुपये पे, 6400 पे, 128 बंदे हैं तो 128 पे, 256 है तो 256 पे। ठीक है। अभी जिस तरीके से एक बंदे को ज्वाइन करवाते हैं, यानी कि यहाँ पर एक बंदे को ज्वाइन करवाते हैं तो डायरेक्ट हमें एक बोनस मिलता है, यानी कि डायरेक्ट का एक हमें परसेंटेज मिलता है। एक बंदा ज्वाइन करवाया तो उसके $5 एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मिलते हैं, या ईबीएल में 200 रुपये पे एक ज्वाइनिंग पे मिलते हैं। इसी तरीके से अगर एक ज्वाइनिंग करवाते हैं तो उस पर 25 रुपये मैंने रखे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 25 रुपये रखे हैं मैंने। तो यहाँ पर एक बंदा आया है तो उसने 2 बंदों को ज्वाइन करवाया है 200 रुपये, तो उन 2 बंदों को ज्वाइन करवाने के इसको क्या हो गया, 50 रुपये मिल गए। एक बंदा है उसने 2 बंदों को ज्वाइन करवाया, 2 बंदों को ज्वाइन करवाने के इसको 25-25, 50 रुपये मिल गए। ठीक है। 2 बंदों ने 4 बंदों को ज्वाइन करवाया तो इसको 100 रुपये मिल गए, 4 बंदों के 100 रुपये। अच्छा, 4 बंदों ने 8 बंदों को ज्वाइन करवाया उसको 200 रुपये मिल गए। 8 बंदों ने 16 बंदों को ज्वाइन करवाया उसको जो है 400 रुपये मिल गए। 16 बंदों ने 32 बंदों को ज्वाइन करवाया तो उसको जो है 800 रुपये मिल गए। 32 ने मिलकर के 64 को ज्वाइन करवाया तो उनको 1600 रुपये मिल गए। इसी तरीके से और बैक साइड पे क्या होता रहा, जब यहाँ पर एक ने 2 को ज्वाइन करवाया उसको 50 रुपये स्टार्टिंग वाले मिल गए। अब इसने दोबारा काम नहीं किया, इसको पीछे फिर भी अमाउंट मिल रही है। यहाँ पर इसको 50 रुपये मिले, 2 बंदों ने 4 बंदों को ज्वाइन करवाया उसको इसको भी 100 रुपया मिल गया और साथ में इसको भी 100 रुपया दे रहे हैं। ऐसे ही होता है, कम होती है अमाउंट, लेकिन मैं जल्दी हिसाब ख़त्म करने के लिए यानी कि समझाने के लिए सही तरीके से ये आपको बता रहा हूँ। इन 2 बंदों ने 4 बंदों को ज्वाइन करवाया, 4 बंदों का 25-25 रुपये जो है इसको मिला तो 100 रुपये हो गया, और 100 रुपया जो साथ में इसको भी मिल गया। तो इसी तरीके से 4 बंदों ने 8 बंदों को ज्वाइन करवाया तो इसको इन 4 बंदों को 200 रुपया मिल गया, साथ ही में इसको भी 200 रुपया मिल गया, साथ ही में इसको भी 200 रुपया मिल गया। इसी तरीके से 8 बंदों ने 16 बंदों को ज्वाइन करवाया तो इसको 400 रुपया मिल गया, इनका परसेंटेज इनको भी 400 रुपया मिल गया, इनको भी 400 रुपया मिल गया, इनको भी 400 रुपया मिल गया। इसी तरीके से चैन होती है, चैन यानी कि आगे इनको काम नहीं करना है एक नंबर को, आगे वाले जो है आगे काम करते जाएंगे, इसको प्रॉफिट उनका मिलता रहेगा। इसने काम अभी नहीं किया है, इन्होंने काम किया है, इसको प्रॉफिट फिर भी मिल रहा है। यानी कि 16 बंदों ने 32 को ज्वाइन करवाया तो इसको 800 रुपये मिल गए, परसेंटेज इसको भी इनको भी मिल रहा है 800 रुपये, इनको भी मिल रहा है 800 रुपये, इनको भी मिल रहा है 800 रुपये, इनको भी मिल रहा है 800 रुपये। आगे चलते हैं, 128 बंदों ने 256 को ज्वाइन करवाया, 256 ज्वाइन हो गए, इनको 6400 रुपये मिल गए, इनको भी 6400 रुपये मिल गए, इनको भी 6400 रुपये मिल गए। इसी तरीके से वो चैन जैसे भी थी स्टार्टिंग से लेकर के जब तक ये चैन है मुकम्मल चैन को 6400 रुपये ऐसे 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 मिलते गए, यहाँ तक पहले वाले तक ये 6400 रुपये इसको मिलते गए चैन की तरफ से। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, इसको समझाने का मतलब क्या है। तो फिर क्या होता है, इसी तरीके से ये चैन वाला सिस्टम चलता रहता है। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर यही होता है, जो भी आगे ज्वाइनिंग होती रहती है पीछे उस पूरी की पूरी चैन को जो है फ़ायदा मिलता रहता है। इसके अंदर कोई प्रोडक्ट्स नहीं होती, इसके अंदर कोई डायरेक्ट सेल नहीं होता, इसके अंदर कोई सेलिंग वगैरह नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ ज्वाइनिंग होती है, सिर्फ पैसे लगाने हैं, सिर्फ पैसे। तो आप लोग बोल रहे होंगे तो फिर क्या हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पैसे लगाने से ही पैसे मिल रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या कहना क्या चाहते हैं कि पैसे लगाने से पैसे मिल रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो आपको समझाने का मतलब ये है, आपको बताने का मतलब ये है, ये सिर्फ पैसे के ऊपर पैसा मिल रहा है। इसके अंदर आपको क्या हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किस तरीके से नुकसान हो रहा है वो आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखें, इसने 100 रुपया भरा, इसने 200 रुपया भरा, इसने 400, इसने 800, इसने 16, इसने 32, इसने 64, इसने 128, इसने 256।
इसी तरीके से इन्होंने पैसे भरे। अभी पहले तो हम बंदों की बात कर लेते हैं, ये बंदे कितने हो जाते हैं पैसे भरने वाले, ज्वाइनिंग कितने हैं इस कंपनी के अंदर, ज्वाइन बंदे कितने हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बंदों की। एक बंदा आया, उसने 2 को ज्वाइन करवाया, टोटल बंदे कितने हो गए कंपनी के अंदर? 3 3। अभी 2 ने ज्वाइन करवाया 4 को, 3 और 4 हो गए 7, 7 ने 8 को ज्वाइन करवाया, 7 और 8 हो गए 15, 15 ने 16 को कराया, 15 और 16 31 हो गए। इसी तरीके से 31 और 32 इन्होंने 31 ने, इसी तरीके से 16 ने डबल किया, 2 बंदे ज्वाइन करवाए, 32 हो गए। तो यहाँ पर कितने थे? 31 और 32 कितने हो गए? 63। इसी तरीके से ये मुकम्मल जो बंदे बनते हैं, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसी तरीके से मुकम्मल बंदे बनते हैं 511 टोटल बंदे बनते हैं। तो अभी ठीक है, अभी इनकी अमाउंट बताते हैं। एक बंदा आया, उसने 100 रुपये भरे, 2 बंदे आए 200 रुपये, 4 बंदे आए 400 रुपये, 8 बंदे आए 800, 16 बंदे आए 1600, 32 बंदे आए 3200। इसी तरीके से यहाँ पर 256 बंदे आए, तो इसी तरीके से उन्होंने वही पैसे भरे। तो ये टोटल पैसे जो बनते हैं 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 128, ये टोटल जो पैसे बनते हैं, वो टोटल अमाउंट जो बनती है, ये बनती है 51,100 रुपया। यही मुकम्मल टोटल अमाउंट बनती है उन मुकम्मल 511 बंदों की 51,100 रुपया टोटल अमाउंट बनती है। अभी बात करते हैं चैन की, प्रॉफिट की। तो आप जो बोल रहे थे कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसकी बात करते हैं। अभी इसको ऐसी तरीके से ये जब मिल रहा था चैन के हिसाब से इसको प्रॉफिट मिल रहा था, तो कंपनी को लॉस हो रहा था। वो आपको नहीं मालूम है किस तरीके से लॉस हो रहा था, तो आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से लॉस हो रहा था, जब 256 ज्वाइन हो गए तो इनको 6400 रुपये मिल गए, ठीक है। इनको भी मिले, 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 इनको भी मिले। अभी इनको टोटल करते हैं। अभी 1 6400, 2 6400, 3 6400, 4 6400, 5 6400, 6 6400, 7 6400, 8 6400। इसको इस तरीके से करना होगा, आपने मल्टीपल करना होगा 64 8। यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या जवाब आएगा? 51,200 रुपया। अभी देखेंगे इनकी ज्वाइनिंग्स ने कितने पैसे भरे हैं? 51,100 रुपया। अभी पीछे चैन को कितना पैसा मिल रहा है? 51,200 रुपया। कंपनी को सीधा सारा 100 रुपये का लॉस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिसने कंपनी बनाई है उसने तो प्रॉफिट के लिए बनाई है ना कि लॉस के लिए। जब वो देखेगा मुझे तो लॉस हो रहा है यहाँ पर, क्या वो यहाँ पर रुकेगा? क्या कंपनी उसकी चलेगी? तो इसलिए क्या करते हैं, कंपनी भाग जाती है। इसी तरीके से 2018 के अंदर बहुत सारी कंपनियां भाग गई, तकरीबन 600-700 कंपनियां 2018 में भाग गई। उसके अंदर हर साल बहुत सारी कंपनियां भागती रहती हैं। और अभी की बात की जाए तो अभी पाकिस्तान के अंदर, अगर पाकिस्तान की सिर्फ बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर 6000 से ज़्यादा कंपनियां इस तरह की चल रही हैं। अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 6000 से ज़्यादा कंपनियां चल रही हैं इस मल्टी लेवल मार्केटिंग की, जो कि सिर्फ पैसे के ऊपर पैसा देती हैं। इनका और कोई काम नहीं होता है। चैन होती है, चैन के ज़रिए पीछे वालों को पैसा देते हैं, पीछे वालों को पैसा मिलता रहता है, वो तो खुश होते हैं। जब एंड वालों को पैसा नहीं मिलता है, कंपनी भाग जाती है, तो बड़ा रोला पड़ता है। तो आप बोल रहे होंगे हमारी कंपनी जो है, हमारी कंपनी के पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, FBR का सर्टिफिकेट है, फलां सर्टिफिकेट है, फलां सर्टिफिकेट है। नहीं भाईजान, ये 2-3 ही सिर्फ सर्टिफिकेट्स होंगे आपकी कंपनी के अंदर। अगर आपकी कंपनी रियल होती, मैं बताता हूँ रियल कंपनी कौन सी होती है। आपको मालूम है रियल कंपनी कौन सी होती है? आपको उसकी प्रोफाइल होती है। जो कंपनी रियल होती है तो उसकी प्रोफाइल होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो रियल कंपनी होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो फेक कंपनी कौन सी होती है? फेक कंपनी वो होती है, जान करने के लिए, पहचान करने के लिए आपको रियल जो आसान तरीका है, उसका नेम नहीं होगा, फाउंडर का, किसने बनाई है ये कंपनी उसका नाम नहीं होगा, उसके डायरेक्टर का नाम नहीं होगा, किससे बनवाई है उसका नाम नहीं होगा। कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, हों उनके कॉन्टैक्ट्स कभी भी चेंज किए जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है, कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा होते हैं किसी किसी के, लेकिन जो भी ज़्यादातर कंपनियां उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं होते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ये हमारा हेड ऑफिस कहाँ पर है, हेड ऑफिस भी नहीं होता है इनका कहीं पर भी हेड ऑफिस नहीं होगा, उनकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं होगी। हाँ, मैं उसका ये चीज़ें नहीं होंगी, आप समझ लें। ये फेक कंपनी है, ये भागने वाली कंपनी है। और फेक कंपनी होगी, उसके अंदर 2-3 सर्टिफिकेट्स होंगे। FBR का उसके अंदर लाजिम होगा। जो भी आती है कंपनी वो पहले रजिस्टर्ड करवाती है FBR से, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यहाँ से रजिस्टर्ड होती है। आप बोल रहे होंगे हमारी कंपनियाँ यहाँ से रजिस्टर्ड है। आजकल पाकिस्तान है भाईजान, पाकिस्तान के अंदर कौन सी चीज़ नहीं हो सकती, आप लोगों को मालूम है। ये जो भी कंपनियाँ बनाते हैं बड़े बड़े लोग बनाते हैं, जैसे ब्रिगेडियर हो गया, जो भी होते हैं बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के अंदर, बड़े अमीर तरीन जो लोग होते हैं वो ये चीज़ें बनाते हैं। तो वो उनके जो होते हैं अपने ही अंडर होती हैं ये चीज़ें। या तो इनको रिश्वत देते हैं या हैकर को कुछ पैसे दे करके, हैकर को तो नहीं दे सकते, लेकिन जो होती है उनको किसी तरीके से रिश्वत वगैरह दे करके यहाँ से रजिस्टर्ड करवाते हैं FBR से। इसके अलावा 1-2 कंपनियों के सिर्फ 1-2 इनके पास सिर्फ सर्टिफिकेट्स होंगे, ज़्यादा सर्टिफिकेट्स इनके नहीं होंगे इनके पास। तो आप समझ लें ये फेक हैं।
2-4 इनके पास सर्टिफिकेट्स होंगे और इनकी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं होगी। तो लिहाजा आप लोगों ने ऐसी कंपनियों से परहेज़ करनी है, ऐसी कंपनियों से बच के रहना है। ये तो आपको मैंने सिंपल सा तरीका बताया है फ़ोन करने का, लेकिन इसको बहुत सारे तरीके हैं फ़ोन करने के। तो बहरहाल फोर्स एज से आप दूर रहें, ईबीएल से दूर रहें। ऐसी 6000 से ज़्यादा कंपनियाँ चल रही हैं, अभी सबके नाम तो मैं नहीं ले सकता, तो उनसे अपना ख्याल रखिए, उनसे दूर रहें।